आज 11 नवंबर 2022 को मैं कमल किशोर सोनी, सेवानिवृत्त उप वन संरक्षक, अपने रेंजर्स बैचमेट्स BFRC बैच 1979-81 के साथ राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के देवरी गांव आए हैं। यहाँ घड़ियाल पालन केंद्र है, जहाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची प्रथम के वन्य पशु घड़ियाल का संवर्धन और पालन किया जाता है। वैसे मैं राजस्थान में घड़ियाल अभयारण्य मंडरायल करौली राजस्थान में वर्ष 2006 में अपनी सेवाएं दे चुका हूं, लेकिन उस समय यह देवरी घड़ियाल पालन केंद्र में नहीं देख पाया। अभी ग्वालियर में हमारे बैच मीट के दौरान वहां मेरे बैचमेट श्री JP शर्मा एवं श्री रविंद्र जी बैस साहब ने पूरे ग्रुप को यह स्थान दिखाने की व्यवस्था की है। तो उनके सौजन्य से हम आज यहाँ आए हैं और ये दोनों अपनी सरकारी सेवाएं यहाँ दे चुके हैं। तो देखिए घड़ियाल की देवरी। रेंजर्स की ट्रेनिंग के दौरान जब हमारे टूर होते थे तो वो एक्सकर्शन प्रोग्राम होते थे। तो आज ये देवरी विजिट हमारे लिए एक एक्सकर्शन का ही कार्यक्रम है, जो बरसों बाद हमारे ट्रेनिंग की याद दिलाते हैं। और हम सब मित्रों की धर्मपत्नियां भी साथ है, तो वो भी आज एक्सकर्शन का आनंद ले रही है। ये घड़ियाल पालन केंद्र मुरैना में एनक्लोजर में रखे हुए घड़ियाल का अवलोकन करते हुए मतलब बहुत ही मेहनती डेवोटी हैं पूरी तरीके से। इसीलिए तो 50,000 में मिल गया, प्रमोशन भी हो गया। एक बार जोरदार तालियां। वेल डन, वेल डन। ये रेंजर सर हैं यहाँ। ये भी मेरे पास में बहुत काम किया। ये बहुत डेवोटी आदमी, इसका बनवार हुआ था तो इसको छोड़ा नहीं अधिकारियों ने। चलो मैं भी इस अपॉर्चुनिटी को लेता हूँ। मैं 3-4 लोगों के नाम लेना चाहूँगा। फॉर ICFRE है ना, ICFRE के लिए काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जबलपुर में काम कर रहे हैं। उन्होंने जीवन का बड़ा संघर्ष किया। इस घड़ियाल रियरिंग सेंटर यानी घड़ियाल पालन केंद्र में घड़ियाल को किस प्रकार से संवर्धन किया जाता है, इसकी जानकारी दे रहे हैं यहाँ के स्टाफ फॉरेस्ट गार्ड श्री JP डांडोतिया जी। अब आप JP डांडोतिया जी से ही सुनिए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी इंक्लोजर बनाए हैं, इन्हें इंक्लोजर बनाने का एक मेन रीजन था कि चंबल जो अभयारण्य है, चंबल को अभयारण्य घोषित किया 1978-9 में। अभयारण्य घोषित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? घड़ियाल का कंजर्वेशन करना, घड़ियाल को की पॉपुलेशन इंक्रीज करना। तो घड़ियाल की पॉपुलेशन ऑल वर्ल्ड में धीरे धीरे लगभग खत्म होने के कगार पर चली गई थी। तो एक साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के डॉक्टर HR बस्टर्ड करके, उनने इंडिया की सारी नदियों का सर्वे किया 74 में। तो पूरे ऑल ओवर सेंचुरी 435 किलोमीटर चंबल सेंचुरी में 75 घड़ियाल 74 में नंबर मिला था घड़ियाल का। और पूरे इंडिया की नदियों में 200 घड़ियाल मिले थे। तो 200 घड़ियाल में 75 घड़ियाल ओनली चंबल नदी में थे। तो उनने ये पूरा प्रयास किए कि इस प्रजाति को बचाना चाहिए। ये पूरे ऑल वर्ल्ड में 4-5 देशों में मिलता था। आपका पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, भूटान था, नेपाल था और इंडिया थी। जब उनने ये सर्वे किया उस समय ये सिर्फ इंडिया में ही बचा था कुछ हद तक, बाकी हर जगह से ये लगभग खत्म हो गया। तो उनने ये प्रयास करके और इसको चंबल को 1978-9 में नोटिफिकेशन चंबल सेंचुरी का करा के और इसको एक ट्राई स्टेट सेंचुरी का दर्जा दे दिया, जिसमें MP, UP, राजस्थान तीनों इसको कोऑर्डिनेट करके और इसको सेंचुरी को इसका कंजर्वेशन में भागीदारी की इसकी घड़ियाल की। तो उस समय से फिर 1981 में यहाँ ये सेंटर की स्थापना की गई। सेंटर की स्थापना का मेन कारण ये था कि इसकी नेचुरल पॉपुलेशन नहीं हो पा रही थी वाइल्ड में इसलिए नहीं हो पा रही थी कि ये मार्च-अप्रैल में घड़ियाल एग ले करता है, अंडे देता है। साइड में पानी के बैंक जो होते हैं, बैंक पे करता है, ये प्लेन में नहीं करता। तो बैंक गिने चुने बैंक के पूरे चंबल में लगभग 20 से 25 बैंक हैं जहाँ इसकी साइडें हैं। तो उसी जगह ये नेस्टिंग करता था। जो नेस्ट करने के बाद
अच्छा खासा नेस्ट होता था, उसको हम लोग प्रोटेक्शन भी कर लेते थे, उसको हम लोग बचा भी लेते थे। लेकिन जो बच्चा अंडे से निकल रहा था वो मई जून में बच्चा निकलता। 60 से 65 दिन अंडे से बच्चे निकलने का टाइम है, इंक्यूबेशन 60 to 65 डेज। लेकिन जो बच्चा मई जून में जो बच्चा निकला उसको 1.5 महीने वो जिंदा रह पाता है। 1.5 महीने के बाद होता क्या है, मानसून आते हैं, और मानसून आते हैं तो वो इतने हैवी मानसून आते हैं। चंबल में दोनों साइड घाटियां हैं और वो रिवाइंस इतने बड़े बड़े हैं कि वो इतना प्रेशर पानी का फ्लो रहता है कि बच्चा जो अंडे से निकलता है ओनली 30 सेंटीमीटर का बच्चा निकलता है, तो वो पानी के फ्लो को सहन नहीं कर पाता। 98% बच्चा वो पूरा बस आउट करके और कैजुअलिटी हो जाती है। तो उसमें सर्वाइवल, नेचुरल सर्वाइवल ओनली 1 से 2-3% सर्वाइवल था। तो इसकी संख्या नहीं बढ़ पा रही थी, इसलिए यहाँ पे ये कैप्टिविटी में एक सेंटर बनाया और उसमें एक मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंग 200 अंडे का पर ईयर कलेक्ट करके वाइल्ड से, और यहाँ हैचरी बनाई है। उस हैचरी में हम लोगों ने आर्टिफिशियल चेम्बर्स बनाए, सैंड चेम्बर्स बनाए। उसमें हम लोग पूरा उसको वो टेम्परेचर देना, अंडे से बच्चा निकलना डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो उसको हम लोग वो टेम्परेचर देते हैं 30 डिग्री से 35-6 डिग्री तक उसको मेंटेन करते हैं। समर सीजन होता है तो यहाँ टेम्परेचर ऑलमोस्ट 50 अराउंड चला जाता है। तो हम लोग उसको कंट्रोल करके पानी का स्प्रे करके और उसको हम लोग उतना कर लेते हैं। यहाँ पर 200 अंडे से बच्चे निकालते हैं तो वो बच्चे लगभग 95% यहाँ हम लोग वैक्सीन करा लेते हैं। वैक्सीन कराने के बाद फिर यहाँ सितंबर अक्टूबर में मोर्टेलिटी यहाँ भी होती है। तो वो मोर्टेलिटी को हम लोग काफ़ी केयर करने के बाद, जैसे जो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे में ही कैजुअलिटी ज़्यादा होती है। एक पूरा वर्ष टाइम करने के बाद फिर वो बिल्कुल 0 रह जाती है उसकी मोर्टेलिटी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ जो उनके लिए जो इंक्लोजर जो बनाया हमने, वो इंक्लोजर उसके साइज क्लास पे हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। पहले साल का बच्चा जिस इंक्लोजर में रहेगा वो अलग टाइप का है, उससे सेकंड वाला है वो थोड़ा बड़ा डीप होगा, फिर 3rd ईयर वाला वो उससे बड़ा डीप होगा। तो वो ऐसे घूमते वो एक स्नाउट टू टेल 1.2 मीटर परफेक्ट रिलीजेबल साइज 2.5 से 3 साल में उतने में वो कर लेता है। उसके बाद जस्ट उसको हम लोग वापस वुडन बॉक्स में रखते हैं और उसको जो है जहाँ उसका सेफ साइड अप स्ट्रीम, चंबल का अप स्ट्रीम, एक्चुअल में डाउन स्ट्रीम में चंबल नदी यमुना कन्फ्लुएंस कर रही है लगभग 200-250 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम पूरा चंबल रिवर का रॉकी रैपिड्स वाटरफॉल है, तो उसका पॉपुलेशन है लेकिन उतना नहीं है जो डाउन स्ट्रीम में है। नीचे का जो जितना भी पोर्शन है वो पूरा सैंडी, प्लेन और डीप पूल है, और अप स्ट्रीम में उतने डीप पूल नहीं है। तो वो उसके ग्रुप कहीं है, कुछ है, लेकिन डाउन स्ट्रीम में बहुत अच्छा उसका नंबर, घड़ियाल का नंबर है। इसका हम लोग हर एनुअल एक सेंसस करते हैं, जिसमें हम लोग सारे इंडिया से जो एक्सपर्ट जो मोस्ट रहते हैं उनको इनवाइट करके, और हर साल के फरवरी में हम लोग इसका बाई बोट हम लोग इसको हर दिन में एक 30 से 40 किलोमीटर का एक स्टेज कंप्लीट करते हैं। उसमें इसकी काउंट करते हैं, घड़ियाल, मगर, टर्टल्स नहीं करते, डॉल्फिन। तो वो हाँ डॉल्फिन है। तो वो पूरा लगभग 20 दिन तक हमारा फरवरी में रहता है जी। हाँ मगर है, हाँ ये मार्क किया हुआ है, ये इस पर अंडा क्रोकोडाइल है, ओरिजिनल अंडा है, स्पॉइल्ड है, ड्राई हो गया, अभी सीजन नहीं है इसका। तो ये दिखाने के लिए लोग आते हैं, एजुकेशन पर्पज से, डेमो पर्पज से रखा है। तो इसमें जो मैं बता रहा था हाफ पोर्शन ये कॉर्नर रहता है इसका। जैसे हम लोगों ने इस पोजीशन में उठाया ये, तो इसी पोजीशन पे ये मार्क किया, इसी पोजीशन में बॉक्स में जाएगा, ये बॉक्स है इसका कैरी करने का, और इसी पोजीशन में ये यहाँ जाएगा अंदर। फिर ये इसमें से तोड़ के और ये अपना मुंह निकालने के बाद, और ये उसमें से फिर एक कॉल आती है, क्रोकिंग साउंड है। फिर जब कॉल आएगी तो वो काम फिर आप करते हैं? वो हम करते हैं। वो एक्चुअल में 24 आवर्स उसको निकालना जरूरी है। अगर बच्चे को नहीं निकाला तो सारे बच्चे अंदर ही मर जाएगा। तो वॉच करना पड़ता है, वो डे नाइट पूरा। तो उसकी जो आवाज़ आती है, क्लॉक की आवाज़ आती है, वो आदमी सुन सकता है बाहर से, या आप लगा के कान लगा के सुनते हो? वो कान लगा के भी सुन सकते हैं। अगर पूरा नेस्ट अच्छा खासा आवाज कर रहा है तो बाहर तक आवाज आती है, यहाँ तक आवाज आती है। अच्छा। और हम लोग कर रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी हो गया। हाँ, यहाँ से जैसे निकालते हैं तो उनको जेनेटिक थोड़ा सा हम लोग इसमें चलाते हैं, वो घूमता है इसमें,
उसके बाद पानी पोटेशियम परमैंगनेट का पानी बनाते हैं और हमारा जो भी स्टाफ है पूरा काफी अपनी पूरी यूनिफॉर्म वो बिल्कुल क्लीन करके, क्योंकि इन्फेक्शन के बहुत चांस रहते हैं उसको। और उसको यहाँ ये क्वारंटाइन पूल बने हैं। अभी तो क्वारंटाइन लोग ये कोविड में समझे क्वारंटाइन ये तो 78-9 में क्वारंटाइन के नाम से इस तहसील को बनाया है। तो उसको तब तक इसमें किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है, मतलब उसी खाने पे चलता है, उसी खाने पे चलता है, नहीं चलता। फिर उसको एक फिंगरलिंग फिश आती है, बिल्कुल लाइव फिश, उसको फोर्स फीडिंग करानी होती है एक बच्चे को, फिर वो धीरे धीरे कैच करना सीख जाता है पकड़ के। फिर वो फिश आप वाटर में डालते होंगे, लाते हैं। हाँ, वो हम पानी में, हाँ जी हाँ, वो अभी भी आती है। तो वो सबको साइज क्लास से हम लोग कांटेक्ट कराते हैं। छोटा बच्चा है, छोटे साइज की आती है, उससे बड़ा साइज आती है, वो बढ़ती जाती है। अभी करने के लिए जो ह्यूमन साइरप आती है और उसको कैल्शियम है, हाँ हाँ हाँ, जैसे Li52 एसेट्रोन है, और ये दोनों तीनों ये साइरप है, उनको टाइम से वो देंगे। क्या उस वाटर में नहीं, वो ड्रॉप से देते हैं, ड्रॉप से। कितने टाइम में सेल्फ फीडिंग हो जाता है अपना? वो तो 2-3 महीने में हो जाता है। हाँ, 2 महीने में आपने लेना शुरू कर दिया। हाँ, एक्चुअल में कोल्ड ब्लडेड है, तो इसको टेम्परेचर, लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इसको खतरा करता है। जो फ्लक्चुएट टेम्परेचर होता है वो इसको बिल्कुल, मतलब ये मान लीजिए कि पूल में रात को हम लोग अभी इसको पर्दे लगाए, शाम को पर्दे डल जाते हैं और उसमें ब्लोवर हीटर लगे, हर इंक्लोजर में ब्लोवर हीटर लगा है, वो ऑन हो जाएंगे। हमारा आदमी पानी का टेम्परेचर, इंक्लोजर का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर डे नाइट हर 3 घंटे में वो रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो हाँ, तो एक्चुअल में यहाँ 2 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो वो उसको बहुत, और ये जो भी अपना फीडिंग करता है वो समर सीजन में करता है, विंटर में बिल्कुल 0 हो जाती है इसकी। इसीलिए हम लोग इसका जो सेंसस करते हैं फरवरी में, तो पीक विंटर से जैसे ही लाइट मौसम आता है फरवरी का, ये पूरा बास्किंग के लिए सनलाइट आएगी तो इसको बाहर आना ही होगा। एक जानवर अंदर नहीं रहेगा, 9 से 5 के बीच में डिपेंड करता है वेदर पर। अगर वेदर परफेक्ट है तो सारे एनिमल वो साइड पे बैंक पे बास्किंग करने आएगा। तो इसलिए जब आवाज करते हैं तो आप पकड़ के डालते किस चीज से हैं? वो ग्लव्स पहन के हाथ से। वो तो सारे बच्चों को अभी बड़े भी हैं उनको। हैचरी से बाहर निकालने बाद इस एनक्लोजर में 6 महीने तक की उम्र के घड़ियाल रखे जाते हैं। फिर जैसे जैसे ये घड़ियाल बड़े होते हैं, इनको डिफरेंट एनक्लोजर में इनकी साइज़ के अनुसार और उम्र के अनुसार इनको रखे जाते हैं और इनकी देख रेख की जाती है। इस एनक्लोजर में 2.5 साल की उम्र तक के घड़ियाल रखे गए हैं और फिर अंत में जब घड़ियाल निश्चित आकार के हो जाते हैं तो आखिरी एनक्लोजर जिसमें बड़ा पॉन्ड होता है उसके अंदर रखे जाते हैं और फिर यहाँ से इन घड़ियालों को इनकी प्राकृतिक वातावरण चंबल नदी में, यानी कि चंबल नदी के अप स्ट्रीम साइड में इनको वुडन बॉक्स में डाल करके छोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि पहले हमने आपको बताए हैं। तो ये देवरी में एक बहुत ही अच्छा घड़ियाल रियरिंग सेंटर बनाया गया है और इसके अंदर कई तरह की क्लासेज भी आती है। अभी हम आए थे तब एक फॉरेस्टर्स की क्लास आई हुई थी जिनको जानकारी दी जा रही थी और ये आप देखिए इसमें टेंट में फॉरेस्टर्स की क्लास आई हुई है और ये जो लेडी रेंजर है ये इनको प्रशिक्षण देने का भी काम करती। तो ये सेंटर घड़ियाल रियरिंग सेंटर के साथ साथ एजुकेशनल सेंटर भी है जहाँ पर वन और वन्य जीवों के संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। अंत में यहाँ के स्टाफ और अधिकारियों ने हमारे लिए अल्पाहार की व्यवस्था की है, इसलिए स्टाफ और अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और चैनल सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई जानकारी मिल सके।